दोस्तों मैं आप लोगों से ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि क्या एक जो आम इंसान होता है उसकी ज़िंदगी का वैल्यू सरकार की नज़र में कुछ भी नहीं है? क्या एक आम इंसान की जो ज़िंदगी का कीमत होता है वो सरकार की नज़र में कुछ भी नहीं है? दोस्तों पहले आप एक वीडियो को देखिए जिसमें किस तरह से एक रेलवे के कर्मचारी को रेलवे के लापरवाही के कारण उनकी मौत हो जाती है। और वो सिर्फ मौत ही नहीं बल्कि दर्दनाक मौत है, ऐसी मौत जो सबको देख कर रूह काँप जाए। दोस्तों यही नहीं बल्कि रेलवे में आए दिन बहुत सारे हादसा हो रहे हैं। मतलब पिछला हाल ही में बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे जिसमें कितने सारे लोग मर गए और पता नहीं कितने सारे घायल थे। सो दोस्तों ये लगातार हो रहा है। यहाँ सरकार बोल रही है कि देश बढ़ रहा है, देश आगे जा रहा है, लेकिन लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है। मतलब रेलवे के साथ बहुत सारा हादसा हो रहा है, लेकिन ये सारे होने के बाद भी रेलवे मिनिस्टर अपना पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। नहीं कोई वहाँ पे प्रधानमंत्री उसको बोल रहा है कि भाई तुम अपना पद पर से हटो, या कोई भी सवाल नहीं कर रहा है यहाँ पे रेल मंत्री से। समझ रहे बातों को? सो दोस्तों मुझे तो ये लग रहा है कि यार ये लोकतंत्र है कि क्या है। लोकतंत्र में तो जनता का बात सुना जाता है, लेकिन यहाँ पे जनता के बात के अलावा सब सुना जाता है। जनता के बात को तो पता नहीं कहाँ लगा दिया जाता है। जिस देश का प्रधानमंत्री झूठा होगा उस देश के मतलब आम इंसान का और आम लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का जिंदगी कैसे मतलब बर्बाद कैसे बदल सकता है। इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। खाओ मां कसम। आप देखना दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी। ताली बजाओ, ये तो वक्त खत्म हो गया। सीट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। वैसे मैं तो प्रीमियम कोच में बैठी हूँ, विच आर फुल्ली रिक्लाइनेबल। साथ ही में आपको मिलेंगे चार्जिंग पॉइंट्स, कप होल्डर्स, देयर इज आल्सो फुट रेस्ट हियर, एंड आई एम श्योर यू कैन एंजॉय दिस राइड वेरी कंफर्टेबली। Wake up to reality. लेकिन लोग जिस तरह से टॉयलेट में यात्रा करने को मजबूर है। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार सिंह साहब। टॉयलेट में क्यों यात्रा कर रहे हैं? जगह नहीं है सर पूरा। दोस्तों जिस देश का अगर प्रधानमंत्री ही झूठ बोले, उस देश के गरीबों का, उस देश के मजदूरों का क्या होगा? क्या मजदूर कभी अमीर बन पाएगा? तो गाइज ये बहुत ही बड़ा समस्या है। वो देख लीजिए, मोदी जी बोल रहे थे कि रेलवे को हम एकदम ऐसा बनाएंगे कि उसमें जो आम इंसान होता है वो आराम से आ जा सके। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर बिहार से आप कहीं जा रहे हैं या बिहार से कहीं आ रहे हैं तो ट्रेन में जो भीड़ होता है वो कितना होता है। दोस्तों ट्रेन में भीड़ इतना होता है कि अगर मोदी जी को एक दिन उस ट्रेन में बैठा दिया है तो पता नहीं कि अगले दिन उनके साथ क्या होगा। वो इस दुनिया में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, इतना ज़्यादा भीड़ होता है। और उस भीड़ में हमारा जो होते हैं बिहार के लोग, वो आते जाते हैं, हमेशा आते जाते हैं। सो ये रियलिटी है। सिर्फ भाषण करने से नहीं होता है कि हम एकदम 2020 से 2030 में ऐसा बना देंगे जो एकदम सब गरीब एकदम आराम से बैठ के जाएगा। दोस्तों वंदे भारत बना है, लेकिन वंदे भारत का इतना ज़्यादा टिकट है ना जो उसमें कोई गरीब आदमी नहीं बैठ सकता है। फ्लाइट से भी ज़्यादा उसका महंगा टिकट है। सो दोस्तों हमारे देश में दो ही जात है, एक अमीर का एक गरीब का। आप जाति धर्म के नाम पर किसी को वोट ना दें, नहीं तो ऐसा ही होते रहेगा। आम इंसान की ज़िंदगी के साथ इसी तरह से खिलाई होते रहेगा। अगर यहीं पे कोई सरकार का कोई बेटा मर जाता है, जैसे कोई सरकार मर जाता है या कोई मंत्री मर जाता है, तो क्या होता है कि बिहार बंद हो जाता। बिहार का सभी लोग जानता, पूरा मीडिया में हल्ला उठ जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब ये एक आम इंसान की बेकसूर इंसान की जब मौत हो जाती है रेलवे की लापरवाही की वजह से, तो कोई पूछवैया नहीं है। क्या बीता होगा उसके परिवार पे, क्या सोच रहा होगा उसका परिवार, जो परिवार इन्हीं के वजह से जिनका घर चल रहा होता है, जिस परिवार का ये मुखिया थे। आप समझ रहे बातों को? सरकार की नज़र में तो ये सिर्फ एक आम इंसान का जिंदगी चल गया। तो हमारे यहाँ हमेशा से आम इंसान और जो गरीब होते हैं उनके ज़िंदगी के साथ हमेशा से खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों कभी पुल गिराकर आम इंसान को मारा जाता है, तो कभी क्या होता है कि कोई बाबा के दरबार में भगदड़ मर जाता है, उससे लोग मर जाते हैं। तो कभी क्या होता है कि ट्रेन हादसा हो जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, बार बार एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो यहाँ पे लोग मर जाते हैं। दोस्तों जिनका एक्सीडेंट हुआ वो किसी और की गलती के कारण उनकी जान चली गई, वो भी दर्दनाक मौत है भाई। ये दर्दनाक मौत देख के आपको कैसा लग रहा है? क्या बीता होगा इनके परिवार पे जब ये सोचे होंगे कि यार मेरा तो कोई है जो वहाँ पे नौकरी कर रहा है, लेकिन क्या बीता होगा जब ये न्यूज आया होगा कि दब के मर गया। सो दोस्तों यही कारण है, यही चीज़ है जो बहुत ख़राब लग रहा है। मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई जितना मुझे पावर है ना, मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूँ और जो भी सही चीज़ है उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और अगर मेरा पावर बढ़ जाए ना तो मैं सरकार के पूरा पोल खोल के रख दूँगा। इसीलिए दोस्तों आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को,
ताकि इन जैसे नेताओं का असली पोल खुल सके। मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना वो ज़्यादा नहीं चलता है, क्योंकि मैं अच्छे मुद्दा पे वीडियो बना रहा हूँ, और वहीं मैं कोई अश्लील वीडियो बनाता तो वही चल जाता है। आप मेरे वीडियो का हिस्ट्री देख सकते हैं, जो मैं अश्लील वीडियो बनाता हूँ उस पर बहुत ज़्यादा व्यू आता है, जो अश्लील वीडियो नहीं उस पर व्यू नहीं आ रहा है। सो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अच्छा वीडियो को भी थोड़ा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो इसी तरह से हमारे जो देश के मीडिया है वो तो पूरी तरह से बिखी गई हैं। जो यूट्यूबर मीडिया भाई हैं वो भी कुछ सच्चाई दिखा पा रहे हैं और उसमें भी बैन लगाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ की रियलिटी ये है, अगर यहीं पे कोई नेता मर जाता, कोई नेता का बेटा मर जाता तो बिहार बंद हो जाता। लेकिन एक आम इंसान जो किसी दूसरे की वजह से, किसी दूसरे की गलती की वजह से खुद की जान गंवा दिया, उसका कोई कुछ वजह नहीं है। वहाँ पे मीडिया वाले टीआरपी ले रहे हैं, अपना न्यूज़ चला रहे हैं और बहुत सारे बातें कर रहे हैं, लेकिन उस इंसान को तो जान चला गया, उसका परिवार तो बर्बाद हो गया ना। सरकार के नज़र में एक सिर्फ एक गरीब आदमी की मौत है। तो हमारे यहाँ की रियलिटी यही है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बोलने का मुझे मन नहीं है इस तरह की जब घटना होता है तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।